work as B in 5/6 of time. If B takes 87 days to complete a work alone, how much time shall A and B take together to do it? ध्यान से सुनेगा, लैंग्वेज ही नहीं पकड़ पाए, मेरी बात को गौर से सुनने की समझने की कोशिश करेगा। बोला है बी किसी काम को करने में जितना टाइम लेता है, मैं हिंदी में समझाता हूं, बी किसी काम को करने में जितना टाइम लेता है ना, उसके 5/6 टाइम में 5/6 टाइम में ए 3/8 काम पूरा करता है, ए 3/8 काम पूरा करता है। ए कैन डू 3/8 वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम। बी किसी काम को करने में जितना समय लेता है उसके 5/6 टाइम में ए 3/8 काम पूरा करता है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से मैं टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी का रेशियो। क्या मैं एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूं यहां से? सुनना भाई, यहां बटे 6 आ रहा है, बटे 6 आ रहा है ना, तो सपोज मैंने मान लिया पहले बेसिक्स, मैंने मान लिया सपोज कि बी किसी काम को करने में 6 दिन लेता है। मैंने मान लिया कि बी किसी काम को करने में 6 दिन लेता है, तो 6 दिन का 5/6 कितना होता है? 6 दिन का 5/6 होता है 5 दिन। 5 दिन में ए 3/8 काम करता है, 3/8 काम करता है ए 5 दिन में। ये तो कहने का मतलब है बटे 6 ना, बटे 6 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि बी किसी काम को 6 दिन में करता है, तो 6 का 5/6 क्या होता है 5, यानी कि 5 दिन में ए 3/8 काम करता है। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3/8 जब उधर जाएगा तो पलट जाएगा 8/3 दिन में, यानी कि ए पूरा काम करेगा 40/3 दिन में। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यानी कि बी पूरा काम करता है 6 दिन में और ए पूरा काम करता है 40/3 दिन में। तो टाइम का रेशियो क्या उधर चला जाएगा? 40/18। टाइम का रेशियो 40/18, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 18/40 या फिर 9/20। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 9/20। ये है बेसिक। यहां से एफिशिएंसी पता चल गई तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द बेसिक। अब इसका शॉर्टकट क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पेपर में यही सवाल आएगा, बार बार आएगा, यही लैंग्वेज आएगी, केवल डाटा बदला जाएगा। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में पढ़ो। इंग्लिश में एक ही बात को एक तरीके से लिखते हैं, हिंदी में 10 तरीके हैं। ए कैन डू 3/8 एज मच वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम। ए कैन डू 3/8 एज मच वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम। जो फ्रैक्शन इसके साथ बोली है उसी के नीचे लिख दो। ए कैन डू 3/8 एज मच वर्क, 3/8 एज मच वर्क एज बी इन 5/6। 5/6 मतलब 5/6 ऑफ टाइम। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बस इसका आप रेशियो ले लो। रेशियो मतलब सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, 18/40 का मतलब 9/20। बच्चों ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ए और बी की एफिशिएंसी का। सवाल सॉल्व। अब कुछ बचा नहीं सवाल में। बोले बी उस काम को करने में 87 दिन लगाता है, बी काम को करने में 87 दिन लगाता है। बी की एफिशिएंसी कितना है? 20 यूनिट काम को करने में 87 दिन लगाता है। ये टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे? तो ए और बी करेंगे 9 और 20 29 एफिशिएंसी के साथ बटे 29 दिन में। तो 29 या 87 यानी कि 60 दिन में करेंगे। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन।